तो नमस्कार दोस्तों, तो 16 जुलाई को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है कटारिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना जिसको बाइट करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कटारिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 2004 में हुई थी। कंपनी प्री स्टैट्स कंक्रीट, स्टैंड्स एंड स्टील वायर, पोस्ट टेंशनिंग, एंकरेज सिस्टम, HDPE सिंगल वॉल, कॉरगेटेड एंड कपलर और एल्यूमिनियम कंडक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसका यूज रोड, पुल, फ्लाईओवर, मेट्रो, रेलवे, परमाणु रिएक्टर और पावर ट्रांसमिशन के लिए इन प्रोडक्टों का यूज होता है। तो कंपनी का काम तो ठीक है। और कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख लें तो दोनों की दोनों रतलाम मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कंपनी अपने प्रोडक्टों को इंडिया से बाहर जैसे दुबई, कतर, नेपाल, ईरान, ओमान, बहरीन, ब्राज़ील में भी अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। दिसंबर 2023 तक कंपनी में 71 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 16 जुलाई को ओपन हो चुका है और 19 जुलाई तक ये ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 22 जुलाई को आपको पता चल जाएगा। और यदि आपका अलॉट नहीं होता तो 23 जुलाई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 24 जुलाई रखी गई है। प्राइस बैंड 91 रुपये से 96 रुपये पर शेयर रखा गया। तो हमें 96 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1200 शेयरों का रखा गया और टोटल यूज साइज 54.58 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत ये पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नैसेसाजी कर रही है। और रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो एंकर इन्वेस्टर के लिए 28.45% का रिजर्वेशन, QIB के लिए 19.01% का रिजर्वेशन, और जो HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 19.3% का रिजर्वेशन, और रिटेल भाइयों के लिए 33.23% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको 1,15,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,30,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और ROE देखे ले तो 24.53%, ROC 17.4% है। डेप्ट इक्विटी 1.3 यानी 1 से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। PE 20.63 है, यानी PE वाइज भी थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल में जैसा देखना है ऑल अमाउंट सभी के सभी हमारे लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के असर साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 25,048 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 33,393 लाख का हो गया है। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 34,148 लाख का हो गया है। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन मार्च 2024 में सिर्फ मामूली सी बढ़त देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2022 में कंपनी ने 738 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2023 में कंपनी ने 777 लाख का नेट प्रॉफिट, और मार्च 2024 में देखते हैं तो कंपनी ने 1,002 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी नेट प्रॉफिट में भी साल साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 2,542 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 3,001 लाख का हो गया। बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में 9,142 लाख की थी, जो कि मार्च 2024 में 6,337 लाख की बची है। यानी कंपनी अपना रिजर्व भी बढ़ा रही है और बोरिंग को भी घटा रही, तो ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो 50 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 1200 शेयरों का एक लॉट है। तो 50 गुणा 1200 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 60,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देख लिया जाए तो लगभग 52% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। और GMP में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी स्टील वायर, पोस्ट टेंशनिंग, एंकरेज सिस्टम और कपलर, एल्यूमिनियम कंडक्टर और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है, जिसका यूज जैसा हम बता ही चुके हैं कि पुल, फ्लाईओवर, मेट्रो, रेलवे एंड परमाणु रिएक्टर्स, पावर ट्रांसमिशन और भी बहुत जगह पर इन चीज़ों का यूज होता है। तो कंपनी का काम तो ठीक है, डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला। दूसरा देख ले रहे कंपनी के फाइनेंशियल, तो वो भी काफ़ी दमदार है। साल दर साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा है। और कंपनी धीरे धीरे अपने रिजर्व को भी बढ़ा रही है और बोरिंग को धीरे धीरे घटा रही, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। GMP में जैसा देख रहे हैं तो ठीक ठाक डिमांड निकल कर आ रही है। आज के दिन जैसा देख रहे हैं तो लगभग 60,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में निकल कर आ रहा। परसेंट वाइज लगभग 52% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल तो
मैं इस SME IPO में अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके उस स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।